अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं न्यूज़ लाई हूँ वो बहुत अहम है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो जिनके 40 से अबव मार्क्स हैं और न्यू पॉलिसी के तहत जिन्हें 40 से अबव मार्क्स वाले बच्चों को, कैंडिडेट्स को और जिन्हें ऑफ़र लेटर मिलेगा, उनके लिए है ये न्यूज़। तो आप लोग गौर से सुन लें। जिन्होंने अपनी फ़ाइल से सबमिट नहीं करवाई हैं वो जाके अपनी फ़ाइल से सबमिट करवा दें, क्योंकि बार बार जो है वो DEOs यही बोल रहे हैं कि जो बच्चे रह गए हैं न्यू पॉलिसी के तहत 40 से अबव मार्क्स जिनके हैं और जिन्होंने अपनी फ़ाइल से सबमिट नहीं करवाई हैं वो लाजमी अपनी फ़ाइल से सबमिट करवा दें। आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह से ये नोटिस जो है वो है, ये कराची वेस्ट का जो है नोटिस है। मैं आपको अभी पढ़ के भी सुना देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये 23 मई को आया था और इसमें यही लिखा हुआ है कि जो बच्चों के रह गए हैं फ़ाइल से सबमिट करवाना वो अपनी फ़ाइल से सबमिट करवा दें। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो है वो अपनी अटैच हुई हुई फ़ाइल से सबमिट करवा दें। वो बच्चे जिन्होंने अपनी फ़ाइल से सबमिट करवा दी थी वो तो नहीं करवाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप करवा चुके हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनके जो है वो 50 से बिलो मार्क्स थे, जो मतलब कि नई पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे 1-2, तो हम जो है वो फिर 50 प्लस हो जाएंगे तो हमें फिर वो फ़ाइल सबमिट करवानी होगी और हम लोगों का कोई चांस बन जाएगा। लेकिन आपको पता है न्यू पॉलिसी जो आई है जिसमें 40 से अबव मार्क्स वाले भी अपनी करवा सकते हैं। 40 से 49 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो वो आराम से अपनी फ़ाइल से सबमिट करवाते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चे की सीट नहीं भी है तो वो आगे उनका कोई चांस बन सकता है, क्योंकि जब वो सीट आगे खाली होगी, कोई प्रमोट होगा, कोई जो है छोड़ेगा अपनी जो है सीट, तो फिर आपको आराम से मिल सकती है। लेकिन आप फ़ाइल ज़रूर सबमिट करवाएं, भले आपके टाउन में आपके लिए सीट हो नहीं हो, कम सीट्स हों, लेकिन आपने फ़ाइल ज़रूर सबमिट करवानी है, क्योंकि कुछ पता नहीं आपका लक चल जाए और आपको जो है वो मिल जाए सीट। इसी तरह देखें ये टंडो मोहम्मद ख़ान का, ये यहाँ का है, आप देख रहे होंगे। ये भी जो है नोटिस, इसमें यही बताया गया है कि आप जो बच्चे जिनके 54 मार्क्स से कम 40 तक, जो 40 से लेके 54 मार्क्स तक के जिनके नंबर हैं वो अपनी फ़ाइल से सबमिट करवा दें। और 4 आपको जो है फ़ाइल से सबमिट करवानी है अपनी, जिसमें से जो है वो अटैच हुई हो और आपको जो है वो उसमें सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हों। चेक लिस्ट के हिसाब से आपने वो अरेंज करने हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो गो एंड चेक इट आउट ऑन माय चैनल। और इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ रफली सा कि किस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। और देखें ये भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ठट्टा का जो है वो है नोटिस। इसमें भी यही बात कही गई है कि आप लोग अपने जल्द से जल्द फ़ाइल से सबमिट करवाएं। 40 से 54 मार्क्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ाइल से सबमिट नहीं करवाई वो करवाएं, और जो इस पॉलिसी के इंतज़ार में थे कि नई पॉलिसी आएगी तो हम अपना जो है वो हमारा कोई चांस बनेगा, जो वेटिंग में थे, तो उन लोगों के लिए ये है नोटिस कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी फ़ाइल से सबमिट करवाएं। क्योंकि देखिए अभी तक जो पॉलिसी चल रही थी वो यही थी कि आप जो है वो 50 तक जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स वही जो है सिर्फ आप लोग एलिजिबल होंगे, आगे आपको सीट मिलेंगी, आपको जॉब मिलेगी, और उससे जो है बिलो मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी सीट। लेकिन क्योंकि आपकी नई पॉलिसी आई है जो कि बहुत अच्छी और बहुत ही मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो अभी तक इंतज़ार में थे और परेशान थे कि हमारा क्या बनेगा। तो अब आप लोगों को जो है इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है तो आप जल्द से जल्द काम करें अपना। काफ़ी बच्चे तो फ़ौरन ही फ़ाइल सबमिट करवा कर आ गए थे जैसे ही उन्हें ये गुड न्यूज़ मिली, और जो बच्चे रह गए हैं ये नोटिस उनके लिए सर्कुलेट हो रहे हैं कि आप अपनी जल्द से जल्द अपनी फ़ाइल से सबमिट करवा दें, भले सीट्स हो ना हो। मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगी कि आपके टाउन में भले सीट्स हो ना हो पर आप जो है वो लाजमी अपनी फ़ाइल से सबमिट करवाएं। ये देखें हैदराबाद का भी यही नोटिस है कि आपने इसमें इन्होंने डेट्स भी लिखी हुई हैं कि आपको किस किस दिन आपने फ़ीमेल को किस दिन जमा करवानी है, मेल को किस दिन जमा करवानी है, और आप लोगों ने किस तरह से जमा करवानी है। आप अपने अगर कोई भी आपको क्वेरीज़ हैं, कोई भी आपको कोई जो है प्रॉब्लम है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है या मुझे ये प्रॉब्लम है, वो सब आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस वाले बता देंगे। आप वहाँ जाएं और उनसे जो है उनसे आप पूछें कि मेरा ये मसला है और मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम है, वो सब आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और वो ये नोटिस इसीलिए ही निकाल रहे हैं ताकि अगर आप लोगों को कोई किसी चीज़ का मसला हो, कोई सवाल हो या किसी चीज़ का आपको पता ना हो तो आप लोग जो है फिर जाकर ये सबमिट करवाएं अपनी फ़ाइल्स। काफ़ी बच्चों को बहुत कुछ पता चला है DEO ऑफिस जाकर कि हमारी सीट्स कितनी हैं तो हमें क्या बन सकता है। जैसे काफ़ी बच्चे यही सोच रहे थे कि हम जो है वो नहीं जमा करवा रहे अपनी हमारे टाउन में बहुत सीट्स कम है तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब वो DEO ऑफिस गए उन्होंने वहाँ जाकर
कर बात करी तो उन्हें पता चला कि नहीं, उनका चांस बन सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कुछ के मसले हैं, किसी का एनआईसी पे गलत एड्रेस है, किसी का डोमिसाइल का इशू है, तो उनको जब रिजेक्ट करके आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा तो आपको ऑब्वियसली सीट मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जो है ये मत सोचें कि हमारी सीट नहीं है तो क्या, कुछ पता नहीं कि आपका लक चल जाए और आपको सीट मिल जाए। एक बात तो ये, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, टॉप टू बॉटम जो है मार्क्स के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स अगर 42 हैं या फिर जो है 43 हैं, 44 हैं, 45 हैं, तो उन बच्चों को डर है कि शायद हमें नहीं मिले, 48 49 वालों को तो फिर भी मिल जाए। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर आपके टाउन में किसी के डॉक्यूमेंट्स का इशू है या कुछ भी जो है वो आगे प्रमोशन मिल जाती है और वो सीट खाली होकर आपको मिल जाती है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इस चीज़ से मत घबराएं कि सीट नहीं है तो क्या होगा। और ये चेकलिस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि इस हिसाब से जो है देखें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाएं। ये ठट्टा की चेकलिस्ट है, ठीक है। इसमें सारी जो है उन्होंने वो दी हुई है डिटेल्स कि आपको क्या क्या चीज़ें जमा करवानी है, आपको कौन कौन सी मैट्रिक की, इंटर की और ग्रेजुएशन की, और अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो ये जमा करवानी है, सर्टिफिकेट जमा करवानी है, आपकी मार्कशीट जमा करवानी है, डोमिसाइल, पीआरसी, फॉर्म डी, और जो है अपने एनआईसी की फ़ोटोकॉपी, एडवर्टाइजमेंट जो थी उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपके रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी, जो आपका इसका रिज़ल्ट आया था जेईएसटी और पीएसटी का जो रिज़ल्ट था उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है आपने, उसका कहाँ पे आपका सीरियल नंबर था। तो ये सारे अपने चेकलिस्ट में डन कर देना है और फिर इसी के मुताबिक आपने अपनी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपको कोई जो है सवाल हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जो है लाज़मी जवाब दूंगी। और जो भी अगर आपको कोई बात पूछना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी।